आगे है हमारे पुराने घर का राउंड लेन। ये है हमारा पुराना घर, ये छितरी, ये पुराने जो सामान है, तार। इसमें हमने क्या करके गए थे, इसमें हमने पहले तूड़ा डाल रखा था। पहले इसी होया करती अलमारी। और ये अलमारी बोलिया कर बुखारी, इसमें बंद कर बेटा इसने। पहले भी से वो होया करते किवाड़ वगैरह। ये ऐसा कुछ भी है इसका। ये बाहर ऊपर क्या करेंगे, ऊपर कौन चलना है? थम जाओ, मैं कौन नहीं जाऊं। एक कमरा है हमारा यो, इतनी बड़ी हवेली। हमारा 2 कमरे बांटे आ रहे थे, एक यो वाला और एक यो वाला। और बेटा कई जना की थी मिलमा। इसका ऊपर भी है कमरे, एक कमरा इधर है और एक दूसरी तरफ है। सब ने अपना अपना गेटा का ताला लगा रखा है। जाओ जाओ देख आओ जाओ दोनों भाई, मैं ना जाऊं। छोटा सा क्विकली टूर हवेली का मान्यता नापती करवा दिया है, लेकिन थोड़ी सी लेट होने लग रही थी, इसना चित्रियाती वीडियो है वो नहीं बना पाई और ना यह चित्रियाती बतावन पाई। तो चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं भी कर दूँ हूँ। स्टार्टिंग में मेरी मम्मी कह भी रही थी कि मेरी शादी इसी घर में होकर आई थी, बाकी थारी चारों बाण भैया का जन्म है वो पहला जो 2-3 दिन पहला मैंने अपना नोरा का टूर दिखाया था, जो घर का टूर दिखाया था। आज थी 25-30 साल पहले हमने वो छोड़ दिया था। तो हमारा चारों बाण भैया का जन्म उसी घर में उड़ा है। इस घर में तो सिर्फ मेरी मम्मी की शादी होकर आई थी। मेरी मम्मी ब्याह ले आई थी इस घर में। तो 6 कमरा सी इस घर में, 3 तिवारी भीतर और 3 आंगन में। तिवारी भीतर का मतलब है जो आपने ये दिखता होगा बरंडा टाइप में, तो इसके अंदर 3 कमरा है। और मेरा बाप बाहर 3 भाई था, तो तीनों का एक कमरा तिवारी भीतर आ गया था। फिर एक कमरा आंगन में आ गया था, जो स्टार्टिंग में आपने वो कमरा दिखाया था उसमें आ गया था। उसके बाद एंट्री करा, हाँ जब तिबारी दरुजा, हाँ पोड़ी बोला कर हैं, पोड़ी है और बाथरूम है वो आपने दिखाई दिया है। तो यह हवेली 3 भाइयों की थी। 3 भाइयों में भी मेरा पापा अकेला था, तो 2 कमरा बांटा आ गया था। फिर एक बाबा के 3 बेटा था, तो इन्ना का फिर भी 2 कमरा बांटा आ गया था। एक बाबा के 4 बेटा था, तो 4 का भी 2 कमरा बांटा आ गया था। ऊपर जो 2 कमरा बताए जा रहे हैं वे एक बाबा के 4 बेटा था, तो 2 का नीचे था, 2 का ऊपर था। और एक बाबा का 3 बेटा था, तो 2 का वरा था और एक दिल्ली रवा है, ज्या कारण की जरूरत ही को नहीं पड़ी और बनावन की। तो ये वाली हमारी छोटी सी हवेली का क्विकली टूर से वो दे दिया सनीता ने। वैसे मैं कब जाऊंगी तो अच्छी तरह बना के लेकर आऊँगी। एक टाइम था इस हवेली में भी बहुत चहल पहल रहा करती, सब अपना अपना वेट कराया करता, कब से हमारा बाथरूम में नंबर आवेगा, कब से कोई सा जेठ बाहर जावेगा, जब हमारा थोड़ा सा बैठने का नंबर आवेगा, कब से कम फ्री हुआगा। तो बहुत सारी मारी तो यादें को नहीं, लेकिन मेरी मार की जरूर थी, बहुत बताया करती, हम नू कराया करता। तो वही है, माँ गई, माँ के साथ वे सारी यादें गई। और बाकी टूर तो बाकी हवेली का टूर छोटा सा तो मैंने आप लोग आते दिखाई दिया से। ईब कई साल थी इस हवेली की, कोई के रोन कौन लाग रही, बस सब ने अपना तूड़ा ताड़ा गिर रखा है, फालतू का सामान है वो गिर रखा है। कभी बार त्योहार कोई आवे है तो अपने अपने कमरा में झाड़ू लगा जावे है, दिवाली पे या कुछ और वैसा ओकेशन हुआ है तो साफ सफाई कर जावे हैं। बाकी फिर भी आपने दिखता होगा मजबूती का तौर पे थोड़ा सा सही ये लाग रहा है, क्योंकि पहली पत्थर चूना की जो चिनाई हुआ करती उसमें यह हवेली है वो बन रही है। और मेरा हिसाब थी, मैं तो अपने हिसाब थी लगा इसको हूँ कम से कम 70-80 साल पुरानी तो होगी। बाकी और जब मैंने बेरा लगेगा तो मैं बुझ कर बता दूंगी, लेकिन जिस तरह की हम बात करा हम मेरी बड़ा जो बात कर रहे हैं उसका हिसाब थी मैंने बता दी है। और इसके सामने जितनी भी 2-3 हवेली हैं आसपास की, ये सारी हमारी घर की हैं, काका ताऊआ की हैं। आजकल ढांडा नोली वाला का एक सॉन्ग वायरल हो रहा है ना, जोड़ के किनारे बैठी सोचे जाऊं बेबेरी में, उसकी गली ना जांदी ठीक ठाक।
तो कुछ वीडियो का सीन देख के ऐसा ही लग गया है, बिल्कुल वो गाना है वो फिट जचना लग रहा है। गांव में आ ही रहा था तो सोचा चलो आपने जोड़ का नज़ारा है वो और दिखा दे। वहाँ अभी बरसात जैसे जैसे बारिश आवेगी तो ये जोड़ है फुल तिलारा लेवेगा। बारिश की वजह थी, इतना बारिश ना होने की वजह थी, फिलहाल इतना सा ही पानी है। और जिसमें इसमें घना पानी है तो जोड़ बोल दे हुए हैं। बाकी हमारे गाँव में एक जोड़ी भी है जिसमें थोड़ा पानी रहा है, उसने जोड़ी बोल दे हुए हैं। देख ले वो रे क्यों फिर याद करना था ना जब कर रही थी तो। मैंने से बोला था सोने वाला की पैसे लेके आना। मासी से ना दिया पैसा। क्या का पैसा? ये बुक से। तो मैं उसकी पूछ रही हूँ, योगा की पूछ रही हूँ मैं। योगा करी थी हमने। हाँ। अच्छा फिर बटरफ्लाई वाली थी, ऐसे पैर मैंने तो भीतर ही खेली थी। ऐसे था ना, ऐसे ऐसा ही था। हाँ, इससे हाइट बढ़ती है। अगर तुम चलते तो ऐसे नहीं, ऐसे बढ़ती है। तो हमार नहीं ऐसे एडी करके जाना होता है। राम जी खड़ गड़ 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 करने लग रहा है। को ऐसे नहीं करते। गर्मी है, कसौती जोर की हो रही है, मस्सा हो रहा है। तो गर्दाव ने चढ़ चढ़ के जा लिया पर वर्षा को नहीं है। चलो रे बाज ले बे, चलो भाई चलो। हाँ बारिश आओगी बगा ले जाएगी हमने। वैसे जब भी सुना है कि हमारे भी बारिश आ रही है, हमारे भी बारिश आ रही है, लेकिन हमारे बारिश को नहीं आ रही। आसपास का एरिया में, गाँव में चारों तरफ न बारिश आ जावे है, बेरा भी लाग जावे है, मौसम ठंडा हो रहा है, ठंडी हवा चाल है, हवा भी परवा चाल है, लेकिन बारिश इतनी वो हो ही ना रही है। ठीक है, जैसी भी बारिश आ रही है अपन तो उसमें जैसा भी मौसम है उसी मौसम में खुश रहना है। और अब आगे आगे बारिश का मौसम तो आ रहा है, बारिश तो आवेगी। ज़्यादा बारिश भी आनी अच्छी को नहीं और कम भी आनी अच्छी को नहीं। तो फिलहाल घर आने के बाद थोड़ा बहुत काम भी कर लिया जावे। दोपहर में फ़ायदा उठा ले। वहाँ सोचा हाँ जब तक धूप की रोशनी है, इतने लाइट से धूप की, इतना आप जो सोलर प्लेट हैं वो काम यूज कर ले। वहाँ काम करेंगे भी इतने। और परेश में तो आपने बेरा है फिर बहुत घनी बिजली है वो खर्च हो ही जावे है। ईब धीरे धीरे एक एक कर का नीता जितना भी सूट है, इसका स्कूल का कुछ घर का कपड़ा है उनका परेश करेगी। और इसी तरह की थोड़ी बहुत अपनी बचत है वो भी करनी पड़ेगी। बचत अपनी बिजली की करनी पड़ेगी। वैसे भी जब कोई इमरजेंसी हुआ है तो वैसे चलानी भी पड़ जावे है, प्रेस ऐसा नहीं है। लेकिन जितना हो सके है हम अपना सुबह उठते ही एक काम रहा कर है, जिसकी भी पहले आँख खुला जो भी पहले उठ लिया है वो उठती लाइन डाल दे है, क्योंकि लाइन काटनी ज़रूरी है। उसके बाद फिर हमारी जितनी भी सप्लाई है वो सारी फिर सोलर ती चाल है, चाहे फिर उसमें मोटर हो, कूलर, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। और वो रहता है आपने दिखना लाग रहा होगा प्रेस भी हम उसी टाइम पर करा कर हैं जब धूप अच्छी खासी रहा है। और मजबूरी वह है तो आपने बेरा है, सब नहीं फिर तो बीच में लाइन ठा के भी करनी पड़ सके है। तो ये काम करना भी ज़रूरी है। वैसे एक साथ कर ले वहाँ तो फिर 15 दिन 10 दिन 20 दिन नचीत हो जाए वहाँ की। अपना सूट से इब्बा प्रेस करने की कोई ज़रूरी को नहीं। तो एक दिन तो लागेगा, 2-3 घंटा तो आराम से लाग ही जावे हैं। अगर 10-15 दिन अपन फ्री रहना है तो एक दिन तो पूरा लाग गई गई ना प्रेस करके भी। और प्रेस करना के बाद फिर अलग से ही संतुष्टि सी आवा है, ओहो चलो इतना बड़ा काम से यो तो हमने कर दिया है। क्योंकि कपड़ा जब तक गुलझट रहा है इतना भी अच्छा कौन लागे है, तो कपड़ा का प्रेस करने भी ज़रूरी है। बाकी देख लिया होगा हमारी हवेली का टूर, गांव का टूर। और उसके बाद फिर अनीता घर आ रही है तो बड़का का दिखा दिया था, बच्चा स्कूल में जा रहा था वो वाला टूर। सारी चीज़ हम मैंने आप लोगों का शेयर करी दी है। फिलहाल अब भी मौसम ऐसा हो रहा है जैसे बारिश सी आवेगी, लेकिन अभी बारिश नहीं आई है। हाँ बीच में 1-2 बार जोटा लगा दिया है बारिश ने, लेकिन फिलहाल मौसम तो गर्मी का सा हो रहा है। गर्मी ने देखा आपने बेरा है बारिश तो ज़रूर आवेगी, मारे नहीं तो लवा दवा गाँव में तो ज़रूर आवेगी। थोड़ा ठंडा मौसम तो हो ही जाएगा, तो ठंडा मौसम हुएगा बारिश आवेगी। उससे पहले ही अपन अपना घर का सारा काम से वो करना जरूरी भी है। प्रेस तो हो ही जाएगी, प्रेस के साथ साथ ईब ईंधन लाना भी जरूरी है, क्योंकि ईंधन के बिना भी काम को नहीं चल रहा है। चूल्हा के ऊपर रोटी बनावांगा तो ईंधन भी जरूरी है, और वो तो अपना पहले स्टॉक कर रखना पड़ा है। 2-4 रोटी पहले ला कर रखनी पड़े हैं जाती। तो प्रेस तो हो ही गई है, ईब आगे और के काम करना है वो आपने कल की वीडियो में दिखाऊंगा। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बता दिए। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।